गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं भूपेश जवांगन कैरियर एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारत की भूगोल टॉपिक के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है भारत की संपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं, जिसके अंतर्गत हम उत्तर भारत की पर्वत श्रृंखलाएं, दक्षिण भारत की पर्वत श्रृंखलाएं और उत्तर पूर्व भारत की पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तृत अध्ययन करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम जो चैनल है कैरियर एकेडमी नाम से, उससे आपको प्राप्त हो जाएगी, उससे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम लोग पर्वत, पहाड़ और पठार में अंतर देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद ये वीडियो का लास्ट होगा, उसमें हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप लोग खुद देख लीजिए पर्वत, पठार और पहाड़ की आकृति कैसी है। देख लीजिए एक बार, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए आप लोग के साथ साथ में डिस्कस करता हूँ। पर्वत में आपको चोटी दिख रही है ऊपर, नुकीली आकार की, देखिए ऐसा टाइप। पहाड़ में भी दिख रही है नुकीली चोटी। पठार में दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है। पठार में जो भाग दिख रहा है वो क्या है? समतल दिख रहा है। देखिए समतल दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि पर्वत या पहाड़ को हम लोग बीच से इसको काट दिए हो और वही क्या है? पठार बन गया हो। ठीक है, तो पठार की परिभाषा क्या है? ऐसा ऊंचा भाग, ऐसा ऊंचा भाग जिसका जो ऊपरी भाग है या ऊपरी हिस्सा है वो क्या है? समतल हो। समतल मतलब समान हो, जहां हम लोग घर बसाकर भी रह सकते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाता है? पठार कहलाता है। ठीक है, और पर्वत क्या है? पर्वत और पहाड़ दोनों एक ही जैसे दिख रहे हैं, लेकिन पर्वत जो है वो क्या है? ऊंची श्रृंखलाएं होती है, बहुत ऊंची होती है, याद रखेंगे। ये क्या है? ऊंची होती है बहुत ज़्यादा। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? पर्वत जो है बहुत ऊंची होती है और ये कम ऊंची होती है। सिर्फ पर्वत और पहाड़ में यही अंतर है, और पठार में तो क्या है? ऊपरी भाग जो है समतल होता है। क्लियर हो गया है? चलिए आगे देखते हैं। अब नोट करते चलेंगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार सीजीपीएससी में आ चुका है और यूपीएससी में भी कूट में आया हुआ था, इन तीनों में अंतर। चलिए शुरू करने से पहले देख लीजिए मैप में, पॉज करके देख सकते हैं ना कहाँ कहाँ पे पर्वत श्रृंखलाएं हैं। देखिए भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बताइए आप लोग? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है गार्डविन आस्टिन K2 है। देखिए ये काराकोरम श्रेणी में है, इधर यहाँ पे ऊपर में हिमालय वाले में। ठीक है ना, महान हिमालय, लघु हिमालय देख लीजिए एक बार। लघु हिमालय, महान हिमालय, माउंट एवरेस्ट यहाँ पे है। जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है ये कहाँ है? नेपाल में स्थित है, याद रखेंगे। नेपाल में जो माउंट एवरेस्ट है उसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सागर माथा। क्लियर है? लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, सागर माथा के नाम से जाना जाता है नेपाल में। किसको? माउंट एवरेस्ट को। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग विंध्याचल पर्वत यहाँ पे है। अरावली पर्वत जो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, याद रखेंगे। अरावली पर्वत जिसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। ठीक है, सतमाला पहाड़ी कहाँ है? यहाँ महाराष्ट्र में है, याद रखेंगे। शिवालिक जो है सबसे निचला हिस्सा है हिमालय का, जो कि नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। अजंता की पहाड़ यहाँ पे है। मैकल पर्वत यहाँ पे है। मैकल पर्वत वही अमरकंटक वाला जो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की सीमा पे है, राजनांदगांव इलाके में, कवर्धा इलाके में, वही मैकल श्रृंखला है। कृष्णा नदी इधर है। नल्ला नल्ला मलाई जो है इधर है, आंध्र प्रदेश साइड, याद रखेंगे। और देख लेते हैं इसमें, देखिए अन्नामलाई। अन्नामलाई में आप लोग पढ़ेंगे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी के अंतर्गत यही पहाड़ी है, डोडा बेट्टा वाले में अन्नामलाई, इसको पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, कार्डमम पहाड़ी, कार्डमम को इलायची की पहाड़ी भी बोलते हैं, याद रखेंगे। ये भी क्या है? दक्षिण इलाके में है। जावदी की पहाड़ी भी दक्षिण में है, देख लीजिए। नीलगिरी की पहाड़ी भी यहाँ पे है, देख लीजिए एक बार। उसके बाद ही हम लोग इसी का विस्तृत अध्ययन करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। चलिए आगे देखते हैं। अब भारत के पर्वत देख लीजिए। सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि पर्वत, पहाड़ और पठार में सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो किसकी है? सब पर्वत की संख्या ज़्यादा है कि पहाड़ की संख्या ज़्यादा है कि पठार की संख्या ज़्यादा है? ठीक है ना, तो आइए देखते हैं क्या लिखा है। संपूर्ण भारत के 29.3% भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है, याद रखेंगे। क्या है? पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है। ठीक है, देख लीजिए नेपाल की इलाका यहाँ पे है, तिब्बत यहाँ पे है। भारत के पर्वत को दो भागों में बांटा गया है मुख्यतः। देखिए उत्तरी, क्या लिखा है? उत्तरी पर्वत श्रृंखला मतलब उत्तर भाग का, मध्य एवं दक्षिण भारत की पर्वत श्रृंखला, ये मध्य भारत हो गया इधर जो इलाका है, और दक्षिण भारत की पर्वत श्रृंखला ये वाली है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उत्तर भाग का पर्वत श्रृंखला, इसमें क्या लिखा हुआ है? उत्तर के, भारत की उत्तर सीमा पर स्थित हिमालय पर्वत युवा एवं विश्व का नया मोड़दार पर्वत है। क्लियर है? याद रखेंगे। सबसे नवीनतम पर्वत कौन सा है आएगा? तो याद रखेंगे आप लोग का आंसर होना चाहिए हिमालय पर्वत।
ठीक है। सबसे नवीनतम पर्वत है हिमालय पर्वत, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और सबसे पुराना पर्वत आएगा तो वो है अरावली की पहाड़ी। ठीक है। चलिए देखते हैं, हिमालय पर्वत श्रेणी को दो भागों में बांटा गया है। पहला जो है आयु के आधार पे और दूसरा जो है नदियों के आधार पे। तो सबसे पहले देखते हैं आयु के आधार पर। आयु के आधार पर इसको तीन भागों में बांटा गया है। देखिए, फर्स्ट बांटा गया है वृहद हिमालय। वृहद हिमालय का और क्या क्या नाम है? वृहद हिमालय या महान हिमालय, या इसी को ग्रेट हिमालय भी बोलते हैं। और दूसरा है लघु हिमालय। लघु हिमालय को मध्य हिमालय नाम से भी जाना जाता है। और तीसरा है शिवालिक हिमालय। देख लीजिए यहाँ पे लिखा है, ये जो नीली कलर की है ये क्या है? महान हिमालय है। और ये जो ग्रीन कलर का है वो लघु हिमालय है। और शिवालिक जो है सबसे नीचे श्रृंखला है, जो कि सबसे नवीनतम है हिमालय का भाग, वो क्या है? शिवालिक श्रृंखला है। क्लियर है। और माउंट एवरेस्ट देख लीजिए बार बार आ रहा है, यहीं यहीं पे है। किस में दिख रहा है आप लोग को? महान हिमालय पे। तो याद रखेंगे माउंट एवरेस्ट जो स्थित है वो क्या है? महान हिमालय पर स्थित है। क्लियर है। चलिए देखते हैं अब वृहद हिमालय या महान हिमालय में क्या लिखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार यूपीएससी एग्जाम में, व्यापम के एग्जाम में आया हुआ है कि वृहद हिमालय या महान हिमालय की औसत ऊंचाई जो है, एवरेज ऊंचाई कितनी है? तो याद रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है 6100 मीटर। याद रखेंगे, मीटर की बात हो रही है ना, मीटर की बात हो रही है। मतलब कितना हुआ बताओ, कितना किलोमीटर हुआ? ये कितना हुआ? लगभग 6 किलोमीटर हुआ। ठीक है ना। कितना लिखा है? 6100 मीटर लिखा है, तो 6 किलोमीटर के आसपास इसकी औसत ऊंचाई है। यह हिमालय श्रेणी का सबसे प्राचीन भाग है। याद रखेंगे वृहद हिमालय या महान हिमालय जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछता है क्वेश्चन, हिमालय श्रेणी का सबसे प्राचीन भाग कौन सा है? तो याद रखेंगे वृहद या महान हिमालय। क्लियर है। इसका निर्माण आज से 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। इसको आप लोग को सिर्फ जानना है, एग्जाम में नहीं आएंगे। ठीक है। उसके बाद देखते हैं विश्व की सबसे ऊंची चोटी। इसमें जितना भी लिखा हुआ है सब फैक्चुअल नॉलेज को मैं क्या है इसमें पीपीटी के माध्यम से इसको बनाया हूँ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप इसको नोट करते चलेंगे। ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट है। याद रखेंगे माउंट एवरेस्ट इसी का हिस्सा है। किसका? महान हिमालय या वृहद हिमालय के अंतर्गत ही आता है माउंट एवरेस्ट, जैसे कि चित्र में आपने देखा है यहाँ पे। क्लियर है। या एक बार पॉज करके देख सकते हैं पिछला जाकर। जिसकी ऊंचाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है 8848 मीटर है, 8848 मीटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। कहाँ है ये? नेपाल में स्थित है, भारत में स्थित नहीं है। कहाँ है? नेपाल में स्थित है। और नेपाल की राजधानी क्या है? आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बताएंगे। जहाँ इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। मतलब नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, तो इसका आंसर होगा सागर माथा के नाम से। चलिए आगे देखते हैं। अब वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय में बांटा गया है। किसके आधार पे? आयु के आधार पे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं शिवालिक हिमालय के अंतर्गत क्या है। तो शिवालिक हिमालय ये हिमालय का सबसे बाह्य पर्वत श्रृंखला है। याद रखेंगे सबसे बाह्य। ठीक है। ये क्या है? हिमालय के सबसे दक्षिण में है, देख सकते हैं। सबसे उत्तर में कौन है? महान हिमालय है, फिर लघु हिमालय है, फिर सबसे दक्षिण में कौन है? शिवालिक हिमालय है। इसी के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। ये सबसे नवीनतम श्रेणी है। याद रखेंगे इसके बारे में फैक्चुअल क्या क्या है। ये बाह्य हिमालय है, शिवालिक के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है ना। ये कौन कौन सा है? सबसे बाह्य हिमालय है ये। उसके बाद क्या है? दक्षिण में स्थित है, हिमालय के सबसे दक्षिण में। और सबसे नवीनतम श्रेणी वाला यही हिमालय का भाग है, शिवालिक हिमालय। ठीक है ना। इसका निर्माण आज से 2 से 5 मिलियन वर्ष पहले हुआ है। उसके बाद देखते हैं लघु हिमालय, या इसी को मध्य हिमालय कहते हैं। क्यों मध्य हिमालय कहते हैं? क्योंकि ये बीच में है, देख सकते हैं। जो ग्रीन वाला एरिया है वही क्या है? लघु हिमालय है। तो लघु हिमालय की परिभाषा कैसे है? ये क्या है? महान हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य स्थित है। देखिए यही लिखा हुआ है। शिवालिक जो है, मतलब शिवालिक और महान हिमालय के बीच में कौन सी स्थित है? लघु हिमालय स्थित है। क्लियर हो रहा है आप लोग को? चलिए ठीक, नोट्स बनाते चलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज क्वेश्चन। उसके बाद बाहर से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही कम रहेगी, लगभग पूरा इसमें कवर हो जाएगा। ठीक। उसके बाद देखते हैं, अब हम लोग देखेंगे नदियों के आधार पे। पहले किसके आधार पे देखे थे? आयु के आधार पे। हिमालय को जो बांटा गया था आयु के आधार पे, जिसमें हम लोग 3 भागों में बांटा गया है। उत्तर से दक्षिण की बात करता हूँ तो पहला था महान हिमालय, दूसरा क्या है? लघु हिमालय, और तीसरा जो है शिवालिक हिमालय। महान हिमालय में ही माउंट एवरेस्ट स्थित है। क्लियर है। और शिवालिक जो है सबसे बाह्य भाग है, सबसे नवीनतम हिमालय का भाग है ये। ठीक है। ये सब पढ़ चुके हैं। चलिए देखते हैं अब नदियों के आधार पे। तो नदियों के आधार पे हम लोग देखते हैं, सबसे पहले है इसमें पंजाब हिमालय। क्या है? पंजाब हिमालय को देखते हैं। पंजाब हिमालय जो है सतलज व सिंधु नदी के बीच स्थित है। देख लीजिए चित्र के माध्यम से ही देख सकते हैं आप लोग। जो पंजाब हिमालय है, ये जो भाग दिख रहा है पंजाब हिमालय,
ऊपर में कौन सी नदी दिख रही है, देखिए सिंधु नदी, और नीचे कौन सी नदी दिख रही है, तो वो है सतलज नदी दिख रही है। तो इसका परिभाषा वही है कि सतलज एवं, क्या लिखा है, सतलज एवं सिंधु नदी के बीच हिमालय को किस नाम से जाना जाता है, पंजाब या कश्मीर हिमालय। इसी को कश्मीर हिमालय भी बोलते हैं और पंजाब हिमालय भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे किसके कौन सी नदी के बीच स्थित है, तो सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, जो पंजाब या कश्मीर हिमालय है इसी को कश्मीर हिमालय भी बोलते हैं। क्लियर हो रहा है आप सभी को? चलिए ठीक, उसके बाद देखते हैं पंजाब हिमालय की चौड़ाई अन्य सभी हिमालय क्षेत्र से सबसे अधिक है। ये इधर फैला हुआ है, जैसे एक ट्रिक पढ़ाऊंगा मैं, पी के ना करके, पी के ना का बता देता हूँ फुल फॉर्म। पंजाब या कश्मीर हिमालय, के से है कुमायूं है, ठीक है, के अलग है, के से मतलब कुमायूं है, एन से नेपाल हिमालय है, और ए से क्या है, असम हिमालय है, याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पंजाब हिमालय हो गया, कुमायूं जो है उत्तराखंड इलाके में आ जाएगा, नेपाल जो है ये वाला क्षेत्र हो गया, और असम जो है इधर है। क्लियर है सभी को? चलिए ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद है, हाँ, चौड़ाई की बात कर रहे थे, पंजाब हिमालय की चौड़ाई अन्य सभी हिमालय क्षेत्र से सबसे अधिक है। इसको ऐसे बांटा गया है, जैसे ध्यान देंगे मैं बांट रहा हूँ इसको, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको समझ गए तो फिर कभी दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बुक में भी देखेंगे एक ही बार में समझ आ जाएगा। देखिए इसको चौड़ाई को बांट रहा हूँ मैं, एक इधर हुआ और एक इधर, ठीक है। क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है जो बांटा हूँ मैं? एक बार फिर देख लीजिए एक बार, क्या है देखिए, यहाँ से इधर आ रहे हैं हम लोग, तो क्या है, इधर क्या है, ये साइड देखेंगे आप लोग, इधर चौड़ाई कम है और इधर क्या है, चौड़ाई बढ़ते जा रही है, देखो। तो वही लिखा हुआ है इसमें, देखिए पॉइंट पे क्या लिखा है, पंजाब हिमालय की चौड़ाई अन्य सभी हिमालय क्षेत्र से सबसे अधिक है। अन्य हम लोग पढ़ने वाले हैं, पंजाब के बाद कुमायूं पढ़ेंगे, कुमायूं के बाद नेपाल पढ़ेंगे, और नेपाल के बाद असम। तो असम में जो हिमालय है उसकी चौड़ाई कम होगी और पंजाब साइड ज़्यादा होगी, देखिए इसमें बांटा हुआ हूँ ऐसे में। क्लियर है सभी को? ध्यान देंगे बिल्कुल, अगर ध्यान फोकस के साथ पढ़ रहे होंगे तो आपको एक ही बार में समझ आ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पंजाब हिमालय कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में फैला हुआ है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहाँ कहाँ फैला हुआ है, बताइए कहाँ फैला हुआ है, आप लोग जल्दी से बताएंगे। तो कश्मीर, जो कश्मीर का इलाका यही है, लद्दाख, लद्दाख का भी यही फैला हुआ है, और हिमाचल प्रदेश भी यहाँ पे है, राज्यों में फैला हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको नोट करते चलेंगे ना। चलिए आगे देखते हैं, पंजाब हिमालय में और क्या है, देखिए पंजाब हिमालय में ही काराकोरम पर्वत श्रृंखला है, याद रखेंगे क्या है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, यही है, कौन सी, गार्डविन ऑस्टिन K2। और यह जो है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है, चोटी है, याद रखेंगे क्या है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गार्डविन ऑस्टिन K2 करके यही है, जो कि कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है, याद रखेंगे, जो कि पंजाब हिमालय के अंतर्गत आता है। हम लोग जो पढ़े हैं, नदियों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, जिसके अंतर्गत हम लोग पंजाब हिमालय के अंतर्गत ही पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत काराकोरम पर्वत श्रृंखला आती है। और काराकोरम पर्वत श्रृंखला है, उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है गार्डविन ऑस्टिन K2। इसे एशिया की रीढ़ कहा जाता है, याद रखेंगे, किसको, काराकोरम जो पर्वत श्रृंखला है उसको हम लोग एशिया की रीढ़ कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्तंभ एशिया का, एशिया महाद्वीप का। और क्या लिखा है, इसी पर्वत श्रेणी में भारत का सर्वोच्च पर्वत कौन सा है, K2 गार्डविन ऑस्टिन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वही जो है बता दिया हूँ, जिसकी ऊंचाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कितनी है, 8611 मीटर है, मतलब 8611 मीटर है। किसकी ऊंचाई की बात कर रहे हैं, गार्डविन ऑस्टिन K2, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। काराकोरम पर्वत को पहले कृष्णागिरी नाम से जाना जाता था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले इसका नाम क्या था, तो बता दीजिए, कृष्णागिरी करके नाम था, किसका, किसका बोल रहे हैं जी, काराकोरम, काराकोरम की बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी, काराकोरम पर्वत श्रृंखला को पहले कृष्णागिरी के नाम से भी जाना जाता था, याद रखेंगे। और एक बार फिर से रिकॉल करना चाहूँगा कि जो माउंट एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई कितनी है, 8848 मीटर में बात हो रही है, ठीक है, 8848 मीटर। और जो K2 गार्डविन ऑस्टिन K2 है उसकी ऊंचाई कितनी है, तो उसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। क्लियर है, नोट करते चलेंगे। उसके बाद देखते हैं पंजाब हिमालय के अंतर्गत और है, इसको बांटा गया है, पहला कौन सा था, काराकोरम श्रेणी में, जो पंजाब हिमालय है उसको काराकोरम श्रेणी में बांटा गया था। उसके बाद है लद्दाख में बांटा गया है, फिर जास्कर, फिर क्या है, पीर पंजाल, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सब पंजाब हिमालय के अंतर्गत ही हम लोग पढ़ रहे हैं।
पंजाब हिमालय के अंतर्गत है धौलाधर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, धौलाधर पर्वत श्रेणी। ये जो है कुल्लू घाटी, धौलाधर तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच ही स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्वेश्चन देखेंगे एग्जाम के तो डायरेक्ट पूछता है कि कुल्लू घाटी जो है, ये जो हिमाचल प्रदेश में है, कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है, तो याद रखेंगे धौलाधर तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है। यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, किसके किसके बीच बोल रहा है, धौलाधर तथा पीर पंजाल, ये धौलाधर हुआ और ये पीर पंजाल, ठीक है ना। यहीं पे जो बीच में स्थित है, बीच में स्थित ये जो है, यही क्या है, कुल्लू घाटी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, मोस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसका भी क्रम याद रखेंगे, ठीक है। क्या है, काराकोरम लद्दाख, क्या है, काराकोरम लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक, आगे देखते हैं। सबसे पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा इसमें, जो पंजाब हिमालय, रिवाइज कर लेते हैं, पंजाब हिमालय कौन कौन सी नदी के बीच स्थित है, तो पंजाब हिमालय जो है सिंधु और सतलज नदी के बीच, इधर से सतलज नदी जाती है और यहाँ क्या है, सिंधु नदी है, और पंजाब हिमालय यहीं पे स्थित है। क्लियर है, सभी को देख चुके हैं हम लोग। याद रखेंगे जो पंजाब हिमालय का जो भाग है, ठीक है ना, इसमें हम लोग देख लेते हैं, वो है काराकोरम वाला। ये काराकोरम जो है वो क्या है, पंजाब हिमालय का भाग था, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है शिवालिक पर्वत श्रेणी। शिवालिक पर्वत श्रेणी देखिएगा आप लोग क्या लिखा है इसमें, तो शिवालिक पर्वत श्रेणी यह हिमालय का सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, सबसे दक्षिणतम वाला, ठीक है। और क्या है इसमें, इसमें काराकोरम लद्दाख जास्कर पर्वत श्रृंखला वाला हिस्सा है, ट्रांस हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है वाला। पीर पंजाल धौलाधर पर्वत श्रृंखला लघु हिमालय में ही स्थित है, याद रखेंगे। लघु हिमालय में कौन सी स्थित है, तो याद रखेंगे पीर पंजाल, और जो धौलाधर श्रेणी है वो क्या है, लघु हिमालय में स्थित है। इसी पंजाब हिमालय में, पंजाब हिमालय की बात कर रहे हैं हम लोग, तो पंजाब हिमालय में जाफरान की खेती की जाती है, जाफरान के फूल से ही केसर की प्राप्ति की जाती है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो केसर की प्राप्ति होती है उसका जो है पेड़ का क्या नाम है, उसका जाफरान, उसका वृक्ष का नाम है वो है जाफरान, जिससे केसर हमको प्राप्त होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं कुमायूं हिमालय, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है, अभी हम लोग जितने भी पढ़े हैं सब क्या है, पंजाब हिमालय के अंतर्गत पढ़े हैं ये सब, काराकोरम लद्दाख जास्कर धौलाधर पीर पंजाल, ये सब जितने भी है हम लोग किसके अंतर्गत पढ़े हैं, तो याद रखेंगे पंजाब हिमालय के अंतर्गत। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कुमायूं हिमालय, ठीक है, किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, कुमायूं हिमालय के अंतर्गत, याद रखेंगे कुमायूं हिमालय। देखिए कौन कौन सी नदी का दिख रहा है, सिंधु और सतलज नदी के बीच कौन सा था, पंजाब हिमालय था। अब सतलज नदी और काली नदी के बीच कौन सा होगा, कुमायूं हिमालय पढ़ेंगे, ये हम लोग नदियों के आधार पर पढ़ रहे हैं। कुमायूं हिमालय को ही किस हिमालय के नाम से जाना जाता है, तो गढ़वाल हिमालय के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे, किस हिमालय के नाम से, गढ़वाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कुमायूं को। सतलज और काली, वही लिखा हुआ है, सतलज और काली नदी के बीच ये क्या है, कुमायूं हिमालय स्थित है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हिमालय क्षेत्र उत्तराखंड में फैला हुआ है, मैंने पहले ही बता दिया था, कुमायूं जो है वो क्या है, उत्तराखंड में स्थित है। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नंदा देवी है, याद रखेंगे, नंदा देवी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और पंजाब हिमालय वाले में कौन सा था, तो याद रखेंगे काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत गाडविन ऑस्टिन केटू, और कुमायूं हिमालय के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी है वो है नंदा देवी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड में ही जैसे बात करते हैं, बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सब कहाँ है जी, आप लोग घूमने जाते हैं, तीर्थ स्थल है, ठीक है, मंदिर है यहाँ, तो ये जो है उत्तराखंड में स्थित है, बद्रीनाथ केदारनाथ। और बद्रीनाथ जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखें कौन सी नदी पर स्थित है, अलकनंदा, याद रखें नहीं, अलकनंदा नदी पे ये जो है स्थित है, कौन, बद्रीनाथ जो है। और केदारनाथ कौन सी नदी पे स्थित है, केदारनाथ जो है भागीरथी नदी पे, भागीरथी नदी पे स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भागीरथी नदी पे केदारनाथ स्थित है, और बद्रीनाथ जो है अलकनंदा नदी पर, ठीक है। गंगा नदी का उद्गम कहाँ होता है, बताइए कहाँ से होता है, तो गंगोत्री, यहीं से होता है, ठीक है, गंगोत्री से। हिमालय पर्वत से जो नदियाँ निकलती है वो क्या है, सतत वाहिनी होती है, क्या होती है, सतत वाहिनी, मतलब हमेशा सदाबहार बहते रहती है, ठीक है, कभी उसका पानी क्या है, कम नहीं होता है।
सतत वाहिनी मतलब वही है, हमेशा बहने वाली। क्यों हमेशा बहती रहती है? क्योंकि क्या है, बर्फ़ से निकलती है। जो बर्फ़ हिमालय पर्वत में जो बर्फ़ जमा हुआ है पहाड़ की तरह, वो क्या है, पहाड़ ही है। और जो पहाड़ किसका पहाड़ है? तो क्या है, बर्फ़ का पहाड़ है। जैसे गर्मी बढ़ती जाती है वो क्या है, पिघल के बहते रहती है, वो कभी ख़त्म नहीं होता है। उसके बाद देखते हैं, देखिए वही लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट में, गंगा यमुना और रामगंगा नदियों का उद्गम कुमायूं हिमालय से ही होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गंगा यमुना और रामगंगा नदियों का उद्गम जो है कुमायूं हिमालय से ही होता है। और कुमायूं हिमालय, फिर से बोल रहा हूँ, कौन कौन सी नदी के संगम पर स्थित है? तो सतलज और काली नदी के बीच स्थित है। अब हम लोग पढ़ते हैं नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय देख लेते हैं। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच क्या देख रहे हैं? नेपाल हिमालय में देखते हैं, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच 800 किलोमीटर के हिमालय क्षेत्र नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब ये जो है इसको देख लीजिए एक बार, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए पंजाब हिमालय जो है सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित था। कुमायूं हिमालय जो है सतलज और काली नदी के बीच स्थित है। और नेपाल हिमालय जो है काली नदी और तीस्ता नदी के बीच स्थित है। इसको एक साथ लिखेंगे आप लोग, ठीक है? लिख लीजिए जल्दी से। ये कुमाल क्या लिखा है? ये कुमायूं हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है, ठीक है? इस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। आप सभी को मालूम है माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है जी? नेपाल में स्थित है। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है सागर माथा नाम से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस नाम से? सागर माथा नाम से जाना जाता है माउंट एवरेस्ट को। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी हिमालय में, मतलब नेपाल हिमालय में बात कर रहे हैं, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, मकालू और धौलागिरी की पर्वत स्थित है। जैसे कि हमारी जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है गार्डविन ऑस्टिन K2, ये क्या है, इसमें विवादित है। ये क्या है, कश्मीर में है, ठीक है? तो पीओके में चला जाता है, ये जो है पीओके भाग में आ जा रहा है। इसीलिए क्या है, भारत की ऊंची चोटी है कि नहीं, इसको मानना है कि नहीं मानना है, इसमें थोड़ा सा मतलब विवादित रहता है इसमें क्वेश्चन में। तो याद रखेंगे, एक प्रकार से भारत की सबसे ऊंची चोटी बोला जाए जो भारत में ही स्थित है, वो क्या है? तो कंचनजंगा है, ठीक है? उसको हम लोग आगे क्लियर करेंगे। उसके बाद है कंचनजंगा, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसका विस्तार भारत के सिक्किम और नेपाल में है। कहाँ है? सिक्किम में है, याद रखें कंचनजंगा जो है। उसके बाद है असम हिमालय, जो कि लास्ट है। देखिए कौन कौन सी नदी पे स्थित है? तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। नेपाल हिमालय कौन कौन सी नदी पे स्थित है? काली और तीस्ता, वही था ना? हाँ, काली और तीस्ता। और ये जो है तीस्ता व ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित है असम हिमालय, ठीक है ना? तो असम हिमालय देखते हैं, तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच फैला असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये हिमालय सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम राज्य में है। सिक्किम से शुरू होता है, अरुणाचल प्रदेश इधर है, और क्या है, असम राज्यों में फैला हुआ है हिमालय। उसके बाद है मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगभग इसमें जो है नदियों से आयु के आधार पर हिमालय को बांटा गया था, और क्या है, नदियों के आधार पर बांटा गया है। दोनों खत्म हो गया है। अब देखते हैं इसमें हिमालय से निकलने वाली नदियाँ क्या है? सतत वाहिनी। मैंने जिक्र कर दिया था, सतत वाहिनी मतलब हमेशा बहती रहती है। क्यों बहती रहती है? क्योंकि इन नदियों का स्रोत क्या है? ग्लेशियर है। ग्लेशियर मतलब जो पहाड़ बना हुआ है वो क्या है? बर्फ़ का पहाड़ है। तो बर्फ़ क्या है, धीरे धीरे पिघलता रहता है, और वह क्या, पानी की तरह बहते रहते हैं, ठीक है? पिघलने से चलते नदियाँ हमेशा बहती रहती है, इसीलिए, ठीक है? तो बहुत बार एग्जाम में यूपीएससी तक में क्वेश्चन आया हुआ है कि हिमालय की नदियाँ, कथन में दिया हुआ था कि कथन दिया हुआ था हिमालय की नदियाँ सतत वाहिनी नदी है। पहला कथन तो बिल्कुल सही बोल रहा है। कारण में दिया हुआ था क्योंकि क्योंकि इन नदियों का उद्गम जो है ग्लेशियर या बर्फ से होता है। बिल्कुल सही है, और संतुष्ट भी करता है कथन जो है, मतलब कारण जो है कथन को। उसके बाद देखते हैं, इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है, कभी क्वेश्चन आ गया, बहुत बार आया भी हुआ है कि हिमालय पर्वत श्रेणी का विस्तार भारत के किन किन राज्यों में स्थित है? तो देखिए, लद्दाख जम्मू कश्मीर में तो है ही है, आप सभी को मालूम है। हिमाचल प्रदेश भी है, देखिए एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड में भी है, कुमायूं पढ़े हैं सभी। और क्या है, देखिए सिक्किम में भी है, ठीक है? सिक्किम में है, असम में है, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है? मणिपुर साइड भी है, और नागालैंड में और मेघालय में है। याद रखेंगे, इतने राज्यों में हिमालय का विस्तार है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश राज्य में नहीं है। उत्तर प्रदेश का विस्तार मैदानी क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश इधर का इलाका हो जाता है जिधर क्या है, हिमाचल मतलब हिमालय का विस्तार नहीं है। याद रखेंगे, अलग से लिखा हुआ है, बहुत बार आ चुका है इसलिए अलग से लिखा हूँ इसको, ठीक है? याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश में नहीं है। हिमालय के पूर्व से पश्चिम में प्रमुख क्या लिखा है? प्रमुख पर्वत चोटी। पूर्व से पश्चिम मतलब पूर्व इधर है और पश्चिम इधर आएंगे। इधर देख लेते हैं क्या है इसमें, देखिए पूर्व से पश्चिम, नामचा बरवा। बहुत ही बार एग्जाम में आ चुका है कि नामचा बरवा जो पर्वत है
वो कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे ये जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, नामचा बरवा पर्वत, ठीक है ना। उसके बाद कंचनजंगा, कंचनजंगा पढ़ चुके हैं, ये कहाँ है? सिक्किम में स्थित है। फिर मकालू जो है नेपाल वाले इलाके में है, एवरेस्ट जो है नेपाल में ही है, अन्नपूर्णा जो है भारत की इधर उत्तराखंड इलाका है, उधर साइड स्थित है नेपाल वाले में, अन्नपूर्णा भी इधर इलाका है, और धौलादेवी। नामचा बरवा याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये जो है क्रम पूछ रहा है, क्रम आपको याद रखना है ना। ये क्या है? पूर्व से पश्चिम, पूर्व इधर है ना, ये क्या है? पूर्व है, और ये क्या है? पश्चिम है। कभी पश्चिम से पूर्व दे दिया जाए तो सबसे पहले अन्नपूर्णा आएगा, फिर क्या है? एवरेस्ट आएगा, फिर मकालू है, फिर कंचनजंगा, फिर नामचा बरवा आएगा, ठीक है। इसको ध्यान देंगे आप लोग, नोट करेंगे इसको बिल्कुल, थोड़ा सा छोटा सा मैप बना लीजिए आप लोग। उसके बाद देखते हैं पटकाई पर्वत श्रृंखला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पटकाई पर्वत श्रृंखला जो है, ये जो है भारत के पूर्वोत्तर राज्य में, पूर्वोत्तर मतलब उत्तर पूर्व, ये जो इलाका है, देखिए इसको जूम करके दिखा देता हूँ मैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्या क्या लिखा है। गारो, खासी, जयंतीता, जयंतिया, लुशाई, ठीक है, याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा जो भारत में वर्षा होती है वो कहाँ होती है? चेरापूंजी मासिन राम में होती है, जो कि यहीं पे स्थित है। यहीं जो पहाड़ी है, यही खासी पहाड़ से टकराती है, और भारत में वर्षा यहीं पे चेरापूंजी मासिन राम में होती है, याद रखेंगे। तो ये जो गारो खासी है, ये कौन से राज्य में स्थित है? तो मेघालय राज्य में स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन से राज्य में स्थित है? मेघालय राज्य में अवस्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है ना। और पटकाई बूम की पहाड़ी, ये भी अरुणाचल प्रदेश इलाके में है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जयंतिया पहाड़ी भी इधर ही है, ठीक है, मेघालय असम साइड। और लुशाई की पहाड़ी किधर है? ये कौन सा राज्य दिख रहा है? मणिपुर मिजोरम का इलाका है। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। पटकाई पर्वत श्रृंखला पूर्व में भारत और म्यांमार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, पूर्व में, उत्तर पूर्व में। तो याद रखेंगे पटकाई पर्वत श्रृंखला जो है किसको अलग करती है? भारत और म्यांमार को की सीमा को अलग करती है। देख सकते हैं चित्र में, म्यांमार यहाँ पे है, दिख रहा है, देखिए ये जो है आपका म्यांमार है, ठीक है। और बांग्लादेश कहाँ पे है? यहाँ पे है, सभी को मालूम है आप सभी को। चलिए ठीक, इसमें देख लेते हैं अब। इस पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई हिमालय से काफ़ी कम है। ये पर्वत श्रृंखला असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम में फैली हुई है। कहाँ कहाँ पे बोल रहे हैं? असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम में फैली हुई है, चित्र में देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है पटकाई पर्वत श्रृंखला के 3 भाग हैं। क्या क्या बोल रहे हैं? देखिए, गारो, खासी, जयंतिया भी है, लुशाई है, ये सब क्या है? पटकाई पर्वत श्रृंखला के ही भाग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। पहला क्या है इसमें भाग में? पटकाई बूम है, उसके बाद है गारो, खासी, जयंतिया है, उसके बाद है लुशाई की पहाड़ी है। गारो, खासी, जयंतिया मेघालय में मैंने बता दिया था, पटकाई जो है अरुणाचल प्रदेश इलाके में दिख रहा था, और लुसाई जो है किधर दिख रहा था? तो मिजोरम इलाके में दिख रहा था। उसके बाद है नागा, नागा पहाड़ी पूर्व में कहाँ है? नागालैंड में स्थित है। ये भारत म्यांमार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, याद रखेंगे। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, नागा पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो उत्तर पूर्व में स्थित है। ये जो है भारत व म्यांमार के बीच सीमा जो है डिवाइड करती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, याद रखेंगे। उसके बाद देखते हैं मध्य व दक्षिण के पर्वत श्रेणी। क्या देख रहे हैं? मध्य व दक्षिण की पर्वत श्रृंखलाएं। चलिए देखते हैं। अरावली, ठीक, उत्तर भारत को हम लोग देख चुके हैं, हिमालय वाला जो है उत्तर पूर्व भी देख चुके हैं हम लोग, जो गारो, खासी, जयंतिया, नागा पहाड़ी थी। अब हम लोग मध्य व दक्षिण की पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। पहले देख लेते हैं गुरु शिखर। अरावली पर्वत कहाँ है? तो आप सभी को मालूम है, राजस्थान, गुजरात इलाके में है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है। ऊंची चोटी का अर्थ समझ नहीं रहे होंगे तो मैं बता देना चाहूँगा, एक बार समझ लेते हैं उसको। देखिए, मान लो अरावली पर्वत श्रेणी है, बहुत सारे पहाड़ रहते हैं ऐसे ऐसे, ठीक। अब जिग जैग के इलाके में सभी रहते हैं, एक आध पहाड़ की ऊंचाई ऊंची रहती है, एक आध की छोटी रहती है। तो इसमें ऊंची चोटी किसको बोला जाता है? तो याद रखेंगे इन सभी पहाड़ियाँ हैं, देखिए अरावली श्रेणी है, पर्वत है, ये सभी पर्वत है। इसमें जो सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा दिख रहा है आपको बताइए? तो ये वाला दिख रहा है। तो एक प्रकार से श्रृंखला है, अरावली की पूरा क्या है? सेट है ये, ठीक है ना। इसमें जो ये वाला है इसका कुछ नाम दे दिया गया है, इसका क्या बोला गया है? गुरु शिखर। सबसे ऊंचा यही है ना, चोटी बोलते हैं इसी को, जो तीर नुकीला बनता है, सबसे ऊंचा बनता है, उसी को हम लोग चोटी बोलते हैं। तो अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है, याद रखेंगे। 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है व्यापम में, ठीक है ना। 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है, किसकी ऊंचाई? गुरु शिखर की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली है। और भारत की सबसे नवीनतम बोलेगा तो हिमालय पर्वत श्रेणी है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए ठीक, आगे देखते हैं अरावली पर्वत श्रेणी।
इसका विस्तार कहाँ है? तो मैंने बता दिया था, गुजरात इलाके में है। ये गुजरात से लेकर राजस्थान हरियाणा में फैली हुई है। गुजरात और राजस्थान मेन है, ठीक है। यह क्या है? भारत की ही नहीं बोल रहे, देखिए इसमें स्पेशल पॉइंट लिखा हुआ है, यह भारत ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, ठीक है ना। भारत की अगर क्वेश्चन आता है भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो अरावली है। विश्व की भी आएगा, विश्व की सबसे ऊंचा सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो कौन सी आएगा? अरावली पर्वत श्रेणी, जिसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, जो कि राजस्थान में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी जस्ट वहाँ पे लिखा भी था, राजस्थान में सबसे ज़्यादा विस्तार है अरावली का, ठीक है। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। मध्य और दक्षिण के पर्वत श्रृंखलाएं क्या है? मध्य एवं दक्षिण की पर्वत श्रृंखलाएं, जिसमें से पहला देखेंगे इसमें विंध्याचल पर्वत श्रेणी। क्या है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी। देख लीजिए विंध्याचल पर्वत कहाँ पे है? अरावली पर्वत श्रृंखला तो यहाँ पे है, विंध्याचल यहाँ पे है, कैमूर यहाँ पे है और पारसनाथ यहाँ पे। देख रहे हैं आप लोग किधर है? मान लो क्वेश्चन आता है अरावली पर्वत के किस ओर विंध्याचल पर्वत है, किस ओर होगा? पूर्व साइड होगा कि पश्चिम साइड होगा? तो पूर्व साइड होगा। अरावली पर्वत यहाँ पे है, देख सकते हैं अरावली पर्वत यहाँ पे है और विंध्याचल पर्वत यहाँ पे है। तो अरावली पर्वत के साइड से देखेंगे विंध्याचल को तो पूर्व साइड है, ये क्लियर है। चलिए ठीक, आगे देखते हैं। विंध्याचल पर्वत, ये पर्वत श्रृंखला बहुत पुरानी और क्या है? मोड़दार है। सबसे पुरानी नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? बहुत पुरानी है और मोड़दार है, जो कि गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड में फैली हुई है, याद रखेंगे। ये कौन सा इलाका है जी बताइए? मध्य प्रदेश गुजरात का इलाका है, ठीक है ना। और उत्तर प्रदेश भी उधर टच करती है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैले, क्या बोल रहा है? इसके कुछ हिस्से को भाड़नेर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। भाड़नेर की पहाड़ी जो है किसका भाग है? क्वेश्चन आता है तो याद रखेंगे विंध्याचल पर्वत का ही भाग है। किसका भाग है? विंध्याचल पर्वत का भाग है, याद रखेंगे। भाड़नेर की पहाड़ी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जो फैले हैं कुछ हिस्से विंध्याचल पर्वत के, उसको भाड़नेर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर फैले इसके कुछ हिस्से को कैमूर के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या क्या है? कैमूर नाम से भी। इसका मतलब सिर्फ यही बताना चाह रहा है कि जो कैमूर पर्वत श्रेणी है ये भी विंध्याचल पर्वत का भाग है और भाड़नेर की पहाड़ी ये भी क्या है? विंध्याचल पर्वत का भाग है, सिर्फ इतना याद रखेंगे। झारखंड में विंध्याचल के कुछ हिस्से को पारसनाथ की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, झारखंड में। तो पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ है? याद रखेंगे झारखंड में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये कहाँ है? झारखंड में। JH मतलब झारखंड है, क्लियर है। चलिए ठीक, आगे देखते हैं। पारसनाथ की पहाड़ी जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। इसकी ऊंचाई 1365 मीटर है, पारसनाथ, ठीक है ना, जो कि जैन तीर्थकर रह चुके हैं, जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद देखते हैं हम लोग सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है। गुरु शिखर, अरावली पर्वत श्रृंखला, विंध्याचल पढ़ चुके हैं, कैमूर पढ़ चुके हैं, पारसनाथ पढ़ चुके हैं। नर्मदा घाटी, देखिए नर्मदा घाटी है और ये क्या है? ताप्ती नदी है। ये नर्मदा नदी, ये ताप्ती नदी, और बीच में क्या है? सतपुड़ा। बहुत बार क्वेश्चन आया है कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी कौन कौन सी नदी के बीच स्थित है, तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच स्थित है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मान लो गड़बड़ होता है नर्मदा नदी और ताप्ती नदी में, मान लो ऊपर कर देते हैं आप ताप्ती नदी को, याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको। नाश्ता करके, नाश्ता करके, क्या बोल रहा हूँ? नाश्ता। ना से क्या है? नर्मदा होगा, सा से क्या है? सतपुड़ा होगा और ता से क्या है? ताप्ती होगा, क्लियर है। क्या लिख रहा हूँ मैं एक बार फिर से देख लीजिए, फिर से साफ अक्षरों में लिख रहा हूँ मैं, नाश्ता करके लिख रहा हूँ मैं, नाश्ता। ना से क्या है? नर्मदा, सा से सतपुड़ा और ता से क्या है? ताप्ती, क्लियर है। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी कौन कौन सी नदी के बीच स्थित है? तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच स्थित है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है किसके मध्य स्थित है? तो याद रखेंगे अरावली पर्वत श्रेणी और नर्मदा नदी के बीच विंध्याचल स्थित है। इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे यहाँ पे जगह को, ठीक है। और मैकल श्रेणी से याद रखेंगे, मैकल श्रेणी से कौन कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो मैकल श्रेणी से जो है नर्मदा नदी और ताप्ती नदी दोनों का उद्गम यहीं से होता है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अमरकंटक की पहाड़ी से, जो कि छत्तीसगढ़ में भी अवस्थित है, नर्मदा नदी। उसके बाद देखते हैं इसमें क्या लिखा है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी दक्कन के पठार का भाग है, जो कि 3 भागों में बटा हुआ है। राजपीपला की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है इसको, पश्चिम में सतपुड़ा को, ठीक है।
और मध्य प्रदेश में इसके भाग को महादेव की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है और पूर्व में इसके भाग को मैकल पर्वत के नाम से जाना जाता है, तो याद रखेंगे। विंध्याचल पर्वत के भाग कौन कौन सा था, देखिए क्या क्या है। पारसनाथ पढ़े थे, कैमूर पढ़े थे और एक क्या पढ़े थे, भाड़नेर की पहाड़ी। आप लोग कॉपी में शॉर्ट में भी लिखेंगे विंध्याचल पर्वत के भाग, तो भाड़नेर की पहाड़ी पहला लिखेंगे, दूसरा कैमूर की पहाड़ी और तीसरा पारसनाथ की पहाड़ी। क्वेश्चन आ जाता है कि इसका भाग कौन सा नहीं है करके। उसके बाद है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के भाग कौन सा है, राजपीपला की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी और मैकल पर्वत श्रेणी। और सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो याद रखेंगे धूपगढ़ की चोटी है, याद रखेंगे। सब पहाड़ी है उसकी ऊंची चोटी होती है, ठीक है, पर्वत पहाड़ जितने भी है। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ की चोटी है, जो कि महादेव पहाड़ी पर स्थित है। महादेव मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी श्रेणी के उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी एवं दक्षिणी भाग पर ताप्ती श्रेणी है, बिल्कुल पढ़ चुके हैं, नाश्ता नाश्ता ट्रिक के माध्यम से मैंने बताया है। उसके बाद है अजंता। अजंता की गुफा कहाँ है, अजंता पहाड़ी कहाँ होगी बताइए, ये जो है महाराष्ट्र इलाके में है। ये पूरी तरह से क्या लिखा है देखिए, महाराष्ट्र में स्थित है। हम लोग जैन बौद्ध धर्म में पढ़ भी चुके हैं कि अजंता की पहाड़ी जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता पर्वत श्रेणी कहाँ है, महाराष्ट्र में अवस्थित है। इस पर्वत श्रेणी में स्थित गुफाएं गुप्तकालीन चित्रकला के लिए भी प्रसिद्ध है, याद रखें, अजंता वाली, और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। सतमाला पहाड़ी ये भी कहाँ है, महाराष्ट्र में स्थित है। और हरिश्चंद्र पर्वत ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। अब लोग पेशेंस धैर्य रख के देखिए वीडियो को। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरी तरह समझ आ जाएगा, हर क्वेश्चन बनने लगेगा, चाहे यूपीएससी एग्जाम हो, सीजीपीएससी हो, सीजी व्यापम, एसएससी, रेलवे, जो भी एग्ज़ाम हो आपका, ठीक है। क्योंकि इसके बाद हम लोग एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे, बस थोड़ा ही बचा हुआ है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें बालाघाट पर्वत श्रृंखला, ये कहाँ है, महाराष्ट्र और कर्नाटक तक फैली हुई है, ठीक है। पश्चिम घाट पर स्थित, जो इसमें देख लेते हैं हम लोग, पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को पश्चिमी घाट मतलब सह्याद्री पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। जो पश्चिम की पर्वत श्रृंखला है उसको हम लोग सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, सह्याद्री जो है उत्तरी सह्याद्री है, दक्षिणी सह्याद्री है, उत्तरी सह्याद्री जो है देखेंगे हम लोग कालसुबाई करके, दक्षिणी सह्याद्री की चोटी देखेंगे कुद्रेमुख करके, जहाँ से लोहा की प्राप्ति होती है। सब हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे आगे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो होगा, ठीक है। नल्ला मलाई की पहाड़ी ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बहुत बार एग्जाम में आप लोग देखे भी होंगे कि ये पहाड़ी जो है आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित है, याद रखेंगे। मेन आपको याद रखना है, नदी तो नहीं आएगा इसमें, नल्ला मलाई की पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो नल्ला मलाई की पहाड़ी स्थित है आंध्र प्रदेश में, भी चित्र के माध्यम से दिखाऊंगा। और जावदी की पहाड़ी कहाँ स्थित है, याद रखेंगे, ये जो है तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ से जो दक्षिण भारत का जो नदियाँ हैं मतलब पहाड़ी है, उनको क्या है क्रम से पूछ दिया जाता है कि इसको आप लोग दक्षिण से उत्तर की ओर जमाइए, तो उत्तर से दक्षिण की ओर जमाइए। और नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ है, ये भी क्या है, तमिलनाडु कर्नाटक राज्य या केरल में फैला हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं यहाँ पे। पूर्वी घाट मतलब जो पूर्वी वाला इलाका है भारत के मैप में, और पश्चिमी वाला जो है वो पश्चिमी घाट का मिलन स्थल। कौन सी पहाड़ी है, नीलगिरी की पहाड़ी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहाँ कहाँ फैली हुई है, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य में फैली हुई है। नीलगिरी पहाड़ियों को पहाड़ियों की रानी के नाम से जाना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा हूँ, पहाड़ियों की रानी के नाम से। चलिए चित्र में देख लेते हैं एक बार। देखिए बालाघाट जो है क्या पढ़े हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटक इलाके में। नल्ला मलाई कहाँ पढ़े हैं, आंध्र प्रदेश में। कहाँ है जी ये, नल्ला मलाई आंध्र प्रदेश में, एपी मतलब आंध्र प्रदेश। जावदी की पहाड़ी कहाँ पढ़े हैं, तमिलनाडु में पढ़े हैं। नीलगिरी वाला भी 3 राज्यों में फैला हुआ है, केरल, कर्नाटक, मतलब यहाँ पे केरल, कर्नाटक और क्या है यहाँ पे तमिलनाडु में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो वो है डोडा बेट्टा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डोडा बेट्टा इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, याद रखेंगे। दूसरी ना, दूसरी, पहले नहीं, पहली तो हम लोग पढ़ेंगे दक्षिण भारत की कौन सी है। दक्षिण भारत की बोल रहे हैं, ना कि उत्तरी भारत की। अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी बोलेगा तो वो है गार्डविन ऑस्टिन K2 है, ठीक है ना। अगर दक्षिण भारत की ऊंची चोटी बोल रहे हैं सबसे ऊंची चोटी, तो हम लोग पढ़ेंगे अनाईमुड़ी पढ़ेंगे, ठीक है ना। और दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी बोलेगा सबसे ऊंची चोटी, तो वो है डोडा बेट्टा है, याद रखना है। प्रसिद्ध टोडा जनजाति हम लोग पढ़े हैं, टोडा जनजाति ये कहाँ निवास करती है, तमिलनाडु में निवास करती है। हम लोग इसको पढ़ चुके हैं अच्छे से। टोडा जनजाति देख लीजिए, टोडा जनजाति जो है यही निवास करती है तमिलनाडु में। उसके बाद है अन्नामलाई की पहाड़ी, ये जो है केरल व तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है, केरल व तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित है। जिसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी, जिसका भी जिक्र किया था, यही जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की बोल रहे हैं, ठीक है ना, दक्षिण भारत की। और ओवरऑल
भारत की बात करें तो गाडविन ऑस्टिन K2 है। और दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? तो हम लोग जस्ट पहले देखे थे, कौन सा देखे थे? डोडा बेट्टा, ठीक है ना, जो कि किसकी ऊंची चोटी थी सबसे ऊंची? नीलगिरी पहाड़ी की ऊंची चोटी थी। और ये जो है दक्षिण भारत की सबसे दूसरी ऊंची चोटी थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये दक्षिण भारत की ऊंची चोटी लिखा हुआ है कार्डमम पहाड़ी। कार्डमम पहाड़ी कहाँ है? केरल व तमिलनाडु में है। ये भारत की अंतिम पहाड़ी है, मतलब भारत के जो क्षेत्र है उसका सबसे लास्ट में जो पहाड़ी, सबसे दक्षिणतम में जो सबसे लास्ट छोर में है वो है कार्डमम, या इसी को बोलते हैं इलायची की पहाड़ी। इलायची को ही इंग्लिश में कार्डमम बोला जाता है। क्लियर है? चलिए ठीक, आगे देखते हैं। देख लीजिए, नीलगिरी की पहाड़ी यहाँ पे है। और अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी लिखा हुआ है। कार्डमम पहाड़ी सबसे नीचे है, ठीक है ना, भारत का अंतिम पहाड़ी है यही। उसके बाद थोड़ा सा बचा हुआ है, बस एक पेज बस बचा हुआ है। उसके बाद हम लोग जिसका MCQ है नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप लोग बोर हो रहे होंगे, कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा, आपको समझ आया कि नहीं। कुछ भी डाउट है तो बिल्कुल कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। उसके बाद है मांडव पहाड़ी। जो मांडव पहाड़ी है वो कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है, याद रखेंगे, गुजरात में स्थित है मांडव की पहाड़ी। शिवराय पहाड़ी कहाँ स्थित है? ये जो है तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है ना। नामचा बरवा, नामचा बरवा मैंने बता दिया था, ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो कि अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत बॉर्डर पर स्थित है, जो कि हिमालय का सबसे पूर्वी चोटी है। सभी को मालूम है हिमालय जो है फैला हुआ है, सॉरी, इधर फैला हुआ है हिमालय जो है, ठीक है ना। इसकी पूर्वी पूर्वी भाग का सबसे जो पर्वत श्रृंखला है, ऊंची चोटी है, वो क्या है? नामचा बरवा है, ठीक है ना। और लक्षद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो याद रखेंगे नारचो है। यहाँ पे क्या है भारत के मैप में, आप लोग देखेंगे, एक बार दिखा देता हूँ। चलिए देखते हैं, ये जो है अंडमान वाला इलाका है, देख सकते हैं। तो अंडमान वाला निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वहाँ जो पहाड़ी होगी या पर्वत श्रृंखलाएं होगी उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैडल पीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है? सैडल पीक। और जो लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती है। सभी को मालूम होना चाहिए ना, क्या है लक्षद्वीप की राजधानी? कवरत्ती है, कवरत्ती। और अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? बताइए, अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? तो इसका आंसर होगा पोर्ट ब्लेयर। तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है और लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी नारचो है, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद धैर्य बना के देखने के लिए। उसको आप लोग जितना भी पॉइंट लिखा हुआ है बहुत बार एग्ज़ाम में आए हुए हैं, और ये ज़रूर क्या है आपकी किसी ना किसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आएगा भी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में MCQ सॉल्व करेंगे और आज इसी का आपका टेस्ट होगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड कमेंट बिल्कुल करेंगे, ठीक, और शेयर भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।